इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि खुद से घर बैठे मोबाइल फोन से एनपीसीआई कैसे करते हैं। ठीक, एनपीसीआई या फिर इसे आधार सीडिंग बोल सकते हैं या फिर डीबीटी भी बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर आपके बैंक खाते में एनपीसीआई नहीं हुआ रहता है तो सरकार की तरफ से जो भी पैसा आता है आपके बैंक खाते में, चाहे वो स्कॉलरशिप का हो, वृद्धा पेंशन का हो, पीएम किसान का हो, कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू पैसा आता है तो आपके बैंक खाते में डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। ठीक, तो इसलिए आपको अपने बैंक खाते में एनपीसीआई करवाना जरूरी है। तो इसमें जो है आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप एक नए तरीके से बैंक खाते में एनपीसीआई को कैसे करते हैं घर बैठे। और दूसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए आपका किसी बैंक में हुआ है और आप किसी दूसरी बैंक में अब आप अपना एनपीसीआई करवाना चाहते हैं तो भी खुद से ही घर बैठे कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल खोलना है और सर्च बार में यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एनपीसीआई। ठीक, इतना ही आपको लिखना है एनपीसीआई। इतना लिखने के बाद में आपको सर्च करा देना है। ठीक, जैसे आप सर्च कराएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से www.npci.org.in करके वेबसाइट खुल के आएगी। अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद में वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे आने के बाद में जैसे आप स्क्रॉल करोगे नीचे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे कस्टमर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी के अंदर में यहाँ पे देख सकते हैं दिया है भारत आधार सीडिंग इनेबलर करके। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार सीडिंग डी सीडिंग का। मतलब ये है कि यहीं से आपको आधार सीडिंग और डी सीडिंग दोनों कर सकते हैं, यानी कि एनपीसीआई को कर भी सकते हैं। अगर एनपीसीआई को हटाना चाहते हैं तो आप यहीं से एनपीसीआई को हटा भी सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में सबसे पहला काम करना है कि यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद में नीचे देख सकते हैं सीडिंग डी सीडिंग का ऑप्शन है। तो अगर आपको एनपीसीआई करना है तो आपको सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे दिया है सेलेक्ट योर बैंक, तो यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे बैंक की पूरी लिस्ट ही देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक, तो इसमें से जो भी आपकी बैंक है सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए बड़ौदा यूपी बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब सीडिंग टाइप में यहाँ पे 3 ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आपके किसी भी बैंक खाते, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है, क्योंकि एनपीसीआई जो है किसी एक बैंक में ही होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास 2-3 बैंक है तो उसमें से किसी एक बैंक में ही एनपीसीआई रहता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपके किसी भी बैंक में एनपीसीआई नहीं है तो आप फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट बार कर रहे हैं और आपके किसी बैंक में नहीं है तो आप फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बैंक में आपका पहले से एनपीसीआई, मान लीजिए आपका पहले से जो है स्टेट बैंक में एनपीसीआई है और अब आप बैंक आप बड़ौदा या फिर बड़ौदा यूपी बैंक में करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में एनपीसीआई करने के लिए इसे सेलेक्ट करेंगे। और किसी किसी का क्या होता है कि एक ही बैंक में 2 खाता होता है। मान लीजिए आपका एसबीआई में ही 2 खाता है, बहुत लोगों का 2 खाता रहता है। ठीक, तो उस केस में जिस भी खाते में आप जो है एनपीसीआई करना चाहते हैं उस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं लिखा है मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, यानी कि एक ही बैंक में 2 अकाउंट 3 अकाउंट आपके पास अगर है तो उसे जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल यहाँ पे हम फ्रेश सेडिंग पे ही रहने देते हैं और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालिए। कंफर्म अकाउंट नंबर में आपको वही अकाउंट नंबर डालना है दोबारा से जिसमें आपको एनपीसीआई करवाना है। ठीक, उसके बाद नीचे जाएंगे, इस चेक बॉक्स को आपको क्या करना है, टिक मार्क लगा देना है। टिक मार्क लगाने के बाद नीचे जाएंगे, इस कैप्चा कोड को क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक, तो क्या होगा कि आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी और साथ ही जो मोबाइल नंबर जो है आपके बैंक खाते में लिंक है उन पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद में जो है आप ओटीपी डाल के जैसे सबमिट कर देंगे तो मुश्किल से 12 से 24 घंटों में ही आपकी एनपीसीआई डन हो जाएगी। जिसके बाद में आप जो है स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए मैंने वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं कि एनपीसीआई हो गया या फिर नहीं।